एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12। ये कक्षा 6 हिंदी नादान दोस्त का भाग 5 है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है। पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी और कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत से बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट भी करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से ही हमारे उत्साह बढ़ते हैं और हम प्रतिदिन आपके लिए वर्कशीट लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ उसके बच्चों के जहाँ थे उस पर टोकरी रख दिया था और कुछ दाना पानी भी रख दिया था। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर, स्टूल जानते हैं ना, ये 4 पैर वाला जो होता है उसको स्टूल कहते हैं। तो स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। मतलब उसने, केशव ने श्यामा को अंडा नहीं दिखाया था, इसलिए उसके आंखों में आंसू आ गए, वो दुखी हो गई और उसने कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोलती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब तुम्हारा जो सर है, तुम्हारा जो मुंडी है वो 4 हो जाता। श्यामा बोली हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया कहीं पिट ना जाएंगे, मतलब भैया पिट जाएंगे, ये जानकर के केशव ने किवाड़ खोला, लेकिन वो चुप रही। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। उसको यह भी डर लग रहा था कि श्यामा को हमने अंडा नहीं दिखाया है तो हो सकता है कि वो सारी बातें माँ से कह दे, क्योंकि बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं कि अगर उनके मन की मुराद पूरी नहीं हो तो जितने भी उनके अंदर छुपी हुई बातें होती हैं, सारी बातें बाहर निकल जाती हैं। तुमने ये नहीं किया तो मैं कह दूँगी। तो ऐसा केशव और श्यामा के साथ भी हुआ था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, मतलब भाई के प्यार के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। मतलब कि लेखक कहते हैं कि श्यामा क्यों चुप थी यह पता नहीं चला। वो भाई के प्यार में चुप थी या फिर वह भी इसमें शामिल थी इसलिए चुप थी। चोरी दोनों ने की थी, ऐसी काम दोनों ने किया था कि माँ से छुप कर बाहर निकला और चिड़िया के अंडों को देखा। हो सकता है कि उसकी पोल न खुल जाए इसलिए वो चुप थी। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे पंखा झलने लगी। उन लोगों को कमरे में बंद कर दिया और जो हाथ वाला पंखा होता है उस पंखे को धीरे धीरे डुलाने लगी, क्योंकि गर्मी के दिन थे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, वे सो गए थे। तो आपकी ये कहानी यहीं पर आज रोकी जाती है, क्योंकि आगे के वर्कशीट में भी इसको देना है और आगे भी ये कहानी आएगी। और आपने जितना भी गद्यांश पढ़ा, इस गद्य के भाग को पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर धूप में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर है श्यामा की आंखों में, और प्रश्न 2 है श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? प्रश्न 3 है माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? प्रश्न 4 है कि माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? और प्रश्न 5 है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? लिखिए।
चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़, ये किवाड़ होगा, किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो इसका उत्तर है माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर बाहर दोपहर में निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह डरते थे माँ कहीं पिट ना दे। और प्रश्न 2 है, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए। तो इसका उत्तर है श्यामा ने अंडे नहीं देखे इसलिए उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रश्न 3 है, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए। तो इसका उत्तर है माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से निम्न सवाल किए। बाहर कब निकल आए, किसने किवाड़ खोला। और चौथा प्रश्न है, माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया। तो इसका उत्तर है माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव, यहाँ किशोर नहीं होगा, केशव होगा, केशव डर गया क्योंकि उसे आशंका थी कि कहीं श्यामा सारी बातें माँ को ना कह दे। और प्रश्न 5, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं। लिखिए। तो उत्तर, हाँ, एक बार बचपन में हम कुत्ते के बच्चे को छुप कर पाल रहे थे और फिर 1-2 दिन बाद ही पकड़े गए। तो बच्चों, ये थी आपकी बचपन से जुड़ी एक, इसको कहानी कह लीजिए, नादान दोस्त। सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं, हो सकता है आपने भी किया हो। और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है कि गार्जियन से छुपकर कोई काम नहीं करना चाहिए। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को कि हमने कर लिया और आपने इसे देखा भी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप थोड़ा लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।